नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो संतोष संतोषी। 8 नवंबर दिन बुधवार आप सबके जीवन में उतार चढ़ाव से मुक्ति दिलाने के लिए आप सबके लिए एक स्पेशल स्टार्टअप आरंभ करने जा रहा हूं। करने क्या जा रहा हूं, आरंभ हो चुका है। बस अब रजिस्ट्रेशन की क्रिया किसी भी पल आरंभ हो सकती है। रजिस्ट्रेशन की क्रिया जिस भी के साथ शुरू होगी, जिसके भी साथ यह आगाज होगा, वह परम भाग्यशाली सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि जीवन में स्थिरता हर किसी की चाहत होती है कि वह अपने जीवन में स्टेबिलिटी को प्राप्त करे, स्थिरता को प्राप्त करे। लेकिन यह मिलना तो परम सौभाग्य की बात है। आज यह ट्राई किया, कल वह ट्राई किया। आप याद करेंगे तो हम भी उसमें से एक हैं। अपने जीवन में 3-4 क्षेत्रों को स्पर्श करते हैं। भाग्यशाली वो होते हैं जो इन 3-4 में से किसी एक पर टिक जाते हैं, लेकिन अभागे वो होते हैं जो 3-4 के बाद भी स्थिर नहीं हो पाते। ऐसे लोगों के लिए हमारा दिव्य प्लेटफार्म एस्ट्रो लक्ष्मी, आपकी अपनी लक्ष्मी, शुरुआत हो चुका है। यहां आपको न केवल स्थिरता प्राप्त होगी, अपितु सम्मान और धन दोनों की अभिलाषा आपकी पूर्ण होगी। प्रिय मित्रों, शास्त्रों के अनुसार धन किस प्रकार से आना होता है, धन किस प्रकार से आना चाहिए, यह एक अलग विडंबना है। शास्त्र कहते हैं, आकृत्वा परसंतापम आगत्वा खलु मंदिरम अनुनिलंघ्य सताम मार्गम यद स्वल्पः तद बहुः। आकृत्वा परसंतापम, बिना किसी को संतापित किए, संताप होता है उसको दुख देना। आगत्वा खलु मंदिरम, दुष्ट के घर बिना गए हुए। अनुनिलंघ्य सताम मार्गम, सज्जनों के बताए मार्ग का उल्लंघन किए बगैर। यद स्वल्पः, जो कुछ थोड़ा है, तद बहुः, वह बहुत है। ये तो सूत्र हुआ कि किस प्रकार का धन हमारे पास आना चाहिए। मित्रों, एस्ट्रो लक्ष्मी से कमाया हुआ धन तो ब्लेसिंग होगा, आशीर्वाद होगा। आप लोग अपने जीवन में देखते होंगे कि सामान्यतया जो धन आशीर्वाद स्वरूप में प्राप्त होता है, वो बरकत देता है, वो फलता है। ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द मिल जाएंगे जो रोज लाखों करोड़ों कमाते हैं,
लेकिन कोर्ट कचहरी, बीमारी और इनकम टैक्स के छापे में चला जाता है पैसा। कमाई इन जगहों पर जा रही है। क्यों? क्योंकि वह गलत मार्ग से आया हुआ धन है। लेकिन एस्ट्रोलक्ष्मी से जो धन आपके पास आएगा वह आशीर्वाद के स्वरूप में होगा। वह धन आपको बरकत देगा और उस धन में लोगों का स्नेह रहेगा आपके लिए। हमारे पास जब कोई पैसा लेकर आता है, फीस देता है और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाता है और निकलते हुए जब तृप्ति होती है उसको, उसके आंसू पुछ जाते हैं। आप लाइव में हमारे सुना करिए, आप लाइव देखा करिए। मैं तो मतलब जब YouTube पर आया, आप कमेंट देखिए नीचे, दुराग्रही पूर्वाग्रही को छोड़ दिया जाए तो आप कमेंट देखा करिए हमारे। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि 100 कमेंट पढ़ेंगे तो उसमें से शायद ही कोई कमेंट आपको नकारात्मक मिलेगा। वो दुराग्रही पूर्वाग्रही होते हैं जो छद्मवेश धारण करके आ जाते हैं स्वतः हमारे संपर्क में। मित्रों, ये अर्जित करना पड़ता है। हालांकि ये ईश्वरीय अनुकंपा है, लेकिन लालच से बाहर निकलना, निर्लेप होना, यह बहुत बड़ी ईश्वरीय कृपा है। जिसके मस्तिष्क में 24 घंटा ये रहता है कि हाँ अब इतना हड़पना है, इतना हड़पना है, वो क्या खाक बरकत पाएगा। और वो भाव आपकी सोच का, आपके विचारों का, आपके हृदय का सामने वाले को आज नहीं तो कल 1-2 घंटे में ही पता चल जाता है कि सामने वाला किस भाव से आ रहा है, पता चल जाता है। तो इसे समझने की आवश्यकता है। ये जान लीजिए आप, अगर जिस दिन आपने जाना उसी क्षण आपको समझ में आ जाएगा। जिस क्षण आपने जाना। तो एस्ट्रोलक्ष्मी अगर आप अपने साथ कनेक्ट करते हैं, आप ज्योतिष के क्षेत्र में करियर बनाने के निमित्त आगे आते हैं, तो आप सब के लिए बहुत बहुत बड़ा एक प्लेटफार्म हम तैयार कर चुके हैं। और इतना बड़ा प्लेटफार्म है कि यहाँ पर करोड़ों लोगों के लिए भी जगह है। मतलब उसके बाद भी और आए तो कम नहीं पड़ेगा। करोड़ों लोग, इतना बड़ा प्लेटफार्म है। फेसबुक, इंस्टाग्राम भी छोटा पड़ जाएगा, ऐसा कुछ हम योजना बनाए हैं। मतलब आप सोचिए कि मैं अगर सोचता हूं तो क्या सोचता हूं। अलग विषय है कि आप लोग का प्यार बीच में कम पड़ जाता है तो हमारी योजनाएं 1-2 थोड़ा सा स्लो हो जाती हैं। जैसे पश्चिमेश्वर शनिधाम थोड़ा सा स्लो हुआ, काहे से कि हम एकसरुआ पड़ी गए, अकेले पड़ गए। हमारे हाथ ही नहीं बन पाते हैं। अब हम वीडियो बनाएं अपना और 45 लोग स्टाफ है, उनका पेट भरे कि पश्चिमेश्वर शनिधाम में चैरिटी करें। ये तो चैरिटेबल था और है। उसमें लग जाएंगे तो ये अधूरा रह जाएगा, छूट जाएगा। आप समझिए। तो अब एस्ट्रोलक्ष्मी के साथ इसको हम कनेक्ट करने की योजना बना चुके हैं। हमने पश्चिमेश्वर शनिधाम को भी एस्ट्रोलक्ष्मी से कनेक्ट करने की योजना बना दिया है। जितने मेंबर्स हैं पश्चिमेश्वर शनिधाम के, लगभग 2200-2300 मेंबर्स हैं, उन सब को हम यहाँ पर रूट कर रहे हैं। वो सब यहाँ पर आ जाएंगे, एस्ट्रोलक्ष्मी के साथ उनको कनेक्ट कर देंगे। तो चीज़ें अब एक बार सिक्वेंसाइज हो रही हैं, लय में आ रही हैं, चल निकली हैं। आप सबका सहयोग लाजिम है। आप सब जितना सहयोग करेंगे, हम आपको वचन देते हैं कि आपकी उन्नति में हम उतना ही ज़्यादा
अपना तन मन धन सब झोंक देंगे। भाई हम भी आराम से बैठकर हंसते हंसते फीस कमाते हुए रह जाते। हमारी जगह अपने आप को रख के देखिएगा कि लगभग 7 मिलियन 70 लाख लोग फॉलोअर हैं, हमें कुछ आवश्यकता नहीं थी। हंसते हुए रोज का 1-1.5 लाख रुपया कमाते और हंसते हुए बैठे रहते। लेकिन भगवान ने वो हमारी कुंडली ही ऐसी नहीं है। हमें तो ये लगता है कि कर भला तो हो भला, कुछ बड़ा करने के लिए प्रकृति ने भेजा है तो मेरा मस्तिष्क चलता रहता है, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ऐसे कर ले। तो वो चीज़ें मस्तिष्क में जब चलती हैं तो फिर समझ में आता है कि नहीं यार, और भी लोग रो रहे हैं, और भी लोग प्रतिभावान हैं, क्षमतावान हैं, उनको साथ जोड़ते हैं और कुछ बड़ा करते हैं। तो इसलिए हमने महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए एस्ट्रो लक्ष्मी नाम दिया कि ज्योतिष विज्ञान में सबसे अधिक आस्था और विश्वास महिलाओं को है, माताओं बहनों को है। इनके लिए प्लेटफॉर्म बनाया जाए, इन्हें इसमें सम्मिलित किया जाए, इन्हें ज्योतिष विज्ञान की शिक्षा दी जाए। और अगर शिक्षक हम जैसा होगा, सिखाने वाला हम जैसा होगा, जो नित नवीन शोध करता है, तो चीज़ें डिफरेंट तो दिखेंगी ही। और सूत्र है, लीक छोड़ तीनों चले सायर सिंह सपूत। वो लीक पर चलना, नीलम पहन लो अमिताभ बच्चन बन जाओगे रे ससुरो। ये लीक वाले करते हैं। मटका मटका माला पहन लिए हैं, एकदम से बड़का बड़का माला लटका ली हैं, तत कुंडल पहनी है, जैसे लागी कि वहीं में थरिया जैसे लटकाए ली हैं काने में, वही में चाय पी लिया, धई के खाना खाए लिया। नहीं देखते हे तो बड़ी की बिंदी छोप ली है कपारे, जैसे लागत है कि गोबर के पाथे होए है कि नहीं? ये पहचान है क्या? विद्वता की पहचान है कि इतनी बड़ी बिंदी पोत लिया। और तो और एक जनी क्या है जे एकदम लागत है कि नंगे बैठी रहा थी। इंस्टाग्राम पे एक दिन हम टकराई रहा रील उनके, इतनी निर्लज्जता, सरस्वती माँ लक्ष्मी क्षमा करे। मतलब आप क्या शिक्षा देना चाहती हैं? आपसे कोई सूर्यचंद्र जो है, सूर्यचंद्र राहु सीखेगा, ग्रह शांति सीखेगा कि आपको देख करके जो है उसको पॉर्न फिल्मों की याद आ जाए है? अरे चीजों को एक पर्दा मर्यादा आवश्यक है ना। चीजों की एक पर्दा और मर्यादा एक होती है। आप ड्रेस कोड क्यों बनाया जाता है? आप जाइए उसे पढ़ाने के लिए किसी को। कोई स्त्री अंतः वस्त्रों में पढ़ाने जाएगी? स्विमिंग कॉस्ट्यूम में पढ़ाने जाएगी कोई स्त्री? क्लास ले सकती है स्विमिंग कॉस्ट्यूम में कोई स्त्री है? ड्रेस कोड क्यों होता है? अरे ज्योतिषी की एक मर्यादा है। तो इन चीजों, ये चीजें जानते हैं, ये विकृति है। यह इस विद्या को बदनाम कर देते हैं ये लोग। और मैं वचन देता हूं, भगवती साक्षी हैं, इन लोगों को डिप्रेशन में ना डाल दिया तो ब्राह्मण पुत्र संतोष उपाध्याय नहीं, ये साले सब डिप्रेशन में जाएंगे। वो दिन दूर नहीं, बस आप लोगों का साथ और सानिध्य हमें चाहिए। इसलिए इस प्लेटफार्म की आवश्यकता आन पड़ी। इसलिए एस्ट्रो लक्ष्मी आपकी अपनी लक्ष्मी है, जहां लक्ष्मी मां होती है। मां लक्ष्मी, प्रणाम करता है आदमी, कहीं देख लेता है गणेश और लक्ष्मी को देखता है, ऐसे प्रणाम करता है, नहीं करता? करता है, ऐसे करता है। समझने की आवश्यकता है, जाने इसको। तो आप लोगों का जो है साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। आप लोग हमें सानिध्य दें अपना,
आप लोग हमें अपना संगति दें, आप लोग जुड़ें इस विशेष प्लेटफार्म के साथ और अपने प्यार को यूं ही बनाए रखें। जल्दी ही कोर्सेज की जानकारी इसी प्लेटफॉर्म पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हम साझा करने वाले हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष दिशा की। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा, सत्य की राह। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। कार्तिक माह कृष्ण पक्ष दशमी तिथि है आज। चंद्रमा सिंह राशि में पूरे दिन और पूरी रात। नक्षत्र रहेगा पूर्वा, ये शुक्र का नक्षत्र है। शाम 7:18 तक, मतलब ऑलमोस्ट पूरा दिन। योग रहेगा ऐंद्र, तदनुसार दिनांक 8 नवंबर दिन बुधवार। बुधवार को राहु काल दोपहर 12 से 1:30 और गुलिक काल सुबह 10:30 से 12। राहु काल नए और शुभ कार्यों के लिए पूरी तरह से त्याज्य है। आप इसमें कोई भी नया और शुभ काम आरंभ न करें। गुलिक काल में आप कोई भी नए और शुभ काम का आरंभ कर सकते हैं, काम आपके बन जाते हैं। मेष से लेकर मीन तक अब आइए जान लेते हैं पूरे दिन की भविष्यवाणी। मेष राशि, आज सूर्य और शुक्र का प्रभाव आपकी शिक्षा के लिए एक आदर्श स्थिति स्थापित करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको कुछ बड़ा और विशेष प्राप्त होगा। आज कहीं नई जगह एडमिशन आदि के लिए आप विचार गंभीरता से कर सकते हैं। व्यापार कुछ मैटर पर आपको परेशान कर सकता है। कई गलत फैसले आपके लिए आज परेशानी का कारण बन सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर आप पर आज ईश्वरीय कृपा दर्शाता है। नौकरी में बने रहेंगे। नौकरी के क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। सरकारी क्षेत्र जिस प्रकार की स्थिति में है वह एक सकारात्मक परिणाम दिखाएगा। दाम्पत्य जीवन उतार चढ़ाव से युक्त है। पति पत्नी के मध्य आज किसी बात को लेकर टकराव की स्थिति आ सकती है। एक दूसरे के प्रति भावनात्मक रूप से अपने आप को संयमित करके और फिर प्रस्तुत करें। लव लाइफ मानसिक शांति देगा। आज एक दूसरे के प्रति शुभ विचारों के साथ कदम बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। उपाय क्या करना चाहिए अगर आपकी राशि मेष है? आज मेष राशि वाले अपने हाथों से किसी जरूरतमंद को कुछ खाने के लिए दे दें। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 58। वृषभ राशि, चंद्रमा आज आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। शिक्षा में आज उत्तम सफलता के संकेत हैं। सर्टिफिकेट बढ़ेगा, पढ़ाई में आप आगे बढ़ेंगे। व्यापार हर कदम पर लाभ दे रहा है। बिजनेस में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी। उन्नति के संकेत प्राप्त होंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए आज किसी मैटर पर उतार चढ़ाव बढ़ा सकता है। प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए आज किसी मैटर पर समस्या, पुलिस केस आदि चिंताएं बढ़ रही हैं। सरकारी क्षेत्र को संभालने में आज आपको मेहनत करना पड़ेगा। गवर्नमेंट सेक्टर कुछ इधर उधर से आपको परेशान कर सकता है। दाम्पत्य जीवन देखा जाए तो पति पत्नी के बीच स्वभावतः आज चीज़ें थोड़ा इम्बैलेंस लग रही हैं। लव लाइफ बहुत अनुकूल है। परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन पेट की समस्या, आँखों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए? आज
वृषभ राशि वालों को माँ दुर्गा को प्रणाम करके लाल सिंदूर से अपने मस्तक पर तिलक सुशोभित करें। शुभ रंग आपके लिए आज लाल, भाग्य प्रतिशत 60। मिथुन राशि, चंद्रमा तृतीयस्थ होने का प्रभाव आज शिक्षा के क्षेत्र में कुछ इधर उधर की बातें आपको उलझा रही हैं, परेशान कर रही हैं। शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। व्यापार फिर भी ठीक है। बिजनेस में अवसर अच्छे मिल रहे हैं। बिजनेस का लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। प्राइवेट सेक्टर थोड़ा बहुत इधर उधर से आपको उलझा सकता है। आज का दिन नौकरी में परिवर्तन न करें। सरकारी क्षेत्र आपके लिए बहुत अनुकूल है। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए अनुकूलता प्रदान करेगा और संतुलन बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन की स्थिति को आज संवारने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन थोड़ा बहुत इधर उधर से आपको उलझा सकता है। थर्ड हाउस सप्तम से नवम पड़ने के कारण भाग्य में पति पत्नी के बीच भाग्य में कमी दिखाई देगी। लव लाइफ मिथुन राशि बहुत संतुलन है। चीज़ें बहुत व्यवस्थित चल रही हैं। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन पेट की समस्या और कमर दर्द की शिकायत रहेगी। मिथुन राशि वालों को आज भगवान गणेश को प्रणाम करके मोदक का प्रसाद भगवान को अर्पित करें। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 58। कर्क राशि, द्वितीय भाव में आज विराजमान चंद्रमा आपके लिए अनुकूल अवसर दे रहा है। आपको हर कदम पर लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सुविधा और सफलता प्राप्त होगी। धन की कमी जो शिक्षा के क्षेत्र में आ रही थी वो दूर हो जाएगी। व्यापार बहुत शुभ है। बिजनेस में अवसर मिल रहे हैं। बिजनेस की स्थिति संवर जाएगी। आज प्राइवेट सेक्टर को लेकर के थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। सरकारी क्षेत्र तनाव दे सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर को संतुलित करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल की आज शुभता रहेगी। लव लाइफ को लेकर के थोड़ा सजग रहिएगा। आज बाहरी तत्व का हस्तक्षेप आपके लव लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन आंखों की समस्या दे रहा है। सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। क्या प्रयोग क्या किया जाए? तो कर्क राशि वालों को आज उपाय के तौर पर हल्दी का तिलक अपने कंठ पर लगाना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 56। सिंह राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में विराजमान है। लिहाजा शिक्षा के लिए बहुत आदर्श स्थिति रहेगी। पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। शिक्षा बहुत अनुकूल और प्रभावी रहेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा प्रतिकूल हो सकता है। रिस्क लेना भारी पड़ेगा। पार्टनरशिप में आज कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। व्यापार संभाल कर चलाएं। धन की स्थिति को देखते हुए कदम बढ़ाएं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत संतुलन में है। प्राइवेट सेक्टर आज आपके लिए कुछ मेहरबानी करेगा। पैसे से लेन देन से स्थितियां बहुत अनुकूल हैं। व्यापार अवसर दे रहा है। बिजनेस को आप संतुलन में रख सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट हो गया। सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर, दसम भाव, सिंह राशि, यहाँ पर दसम भाव के स्वामी शुक्र के नक्षत्र पूर्वा में चंद्रमा का प्रभाव थोड़ा इधर उधर से परेशान करेगा।
सरकारी क्षेत्र को लेकर के सजग रहिए। आज दाम्पत्य जीवन देखा जाए तो परिस्थितियां सध रही हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी और इन परिस्थितियों को आप साध कर आज कुछ बड़ा कर सकते हैं। लव लाइफ थोड़ा बहुत नोक झोंक तो रहेगा, दोपहर के बाद सब कुछ बहुत सामान्य हो जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्थिति को साधने में आपको आज मुश्किलें आएंगी, स्वस्थ नहीं रहेंगे, कुछ उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। प्रयोग क्या करना चाहिए अगर आपकी राशि सिंह है? आज सिंह राशि वालों को दाहिनी हथेली पर गुलाब जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव करना चाहिए। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 59। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए चंद्रमा का प्रभाव आज का दिन द्वादश भाव में है। द्वादश भाव का चंद्रमा कई तरह से परेशान करता है। एक तो जैसे शरीर में कोई मतलब ऊर्जा की कमी महसूस होती है, क्षय होता, तन का क्षय होता है। द्वादश भाव व्यय भाव है ना, तन का व्यय है। हर चीज का व्यय थोड़ी ना होता है द्वादश भाव। पढ़ाई प्रभावित है आज। व्यापार संकेत अच्छे हैं, धन की स्थिति सुदृढ़ होगी, बिजनेस में अच्छे फैसले लेंगे। प्राइवेट सेक्टर उत्तम परिणाम दिखाएगा। प्राइवेट सेक्टर में आपको परेशान नहीं होना है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को आज संवार कर आप आगे जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन, पत्नी का सानिध्य मिलेगा, घूमने टहलने का कार्यक्रम बनेगा, परिस्थितियां अनुकूल है। लव लाइफ परेशान कर सकता है, लव लाइफ को संभालने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन सांस, जुखाम, खांसी की शिकायत हो सकती है। प्रयोग के तौर पर कन्या राशि वालों को तुलसी के नीचे की मिट्टी से तिलक करना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज हरा, भाग्य प्रतिशत 55। तुला राशि, एकादश भाव के चंद्रमा का प्रभाव शिक्षा के प्रति आपको बिल्कुल इन्वॉल्व करके रखेगा। आज पढ़ाई बहुत संतुलित है, शिक्षा बहुत अच्छी चल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा अवसर प्राप्त हो रहा है। व्यापार में उतार चढ़ाव बढ़ेगा, बिजनेस को संभालने का प्रयास करें। बिजनेस के क्षेत्र को आप संभाल लेंगे तो सब कुछ संभल जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में उतार चढ़ाव के साथ आज कुछ अच्छा हो जाएगा। धन की स्थिति सुदृढ़ होगी, अवसर मिलेंगे, अवसर का लाभ मिलेगा, नई नौकरी की संभावनाएं हैं। सरकारी क्षेत्र में कई तरह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए आज चिंता का विषय रहेगा। आज काम में मन कम लग रहा है। दाम्पत्य जीवन शुभ स्थिति में है। संतान के प्रति दायित्व का निर्वाह करेंगे और बहुत कुछ संतुलित होकर के आप चलाएंगे। लव लाइफ परेशानी का कारण बन रहा है। लव लाइफ को संभालने का प्रयास करिए। स्वास्थ्य के मामले में घुटना, आँख और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशि तुला है? आज अपने मस्तक पर कच्चे दूध से टीका लगा लीजिए। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 52, 52। वृश्चिक राशि, दशम में चंद्रमा का प्रभाव आपके लिए
एक बल है, एक अवलंब है। पढ़ाई बहुत संतुलन में रहेगा। आज शिक्षा में आज कुछ बड़े फैसले आपका इंतज़ार कर रहे हैं। शैक्षणिक क्षेत्र में कुछ स्पेशल करने की चाहत को पूरी कर लेंगे। व्यापार कई तरह से उतार चढ़ाव दे रहा है। बिजनेस में कुछ मैटर गड़बड़ हो सकता है। बिजनेस को संभालने का प्रयास करें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत संतुलन में है। प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए चिंताओं से मुक्ति के साधन बनेंगे। अवसर अच्छे मिलेंगे। मुश्किलों का हल निकलेगा। सरकारी क्षेत्र आप पर आज कुछ इधर उधर से परेशानी का कारण बन रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर को बेहतर करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहेगा। पत्नी का सानिध्य प्राप्त होगा, सपोर्ट मिलेगा। लेकिन लव लाइफ थोड़ा सा मुश्किल पैदा करेगा। आज डेट पर न जाए, चिंताएं बढ़ सकती हैं। कुछ उल्टा सीधा हो सकता है। लव लाइफ को संभालें। स्वास्थ्य के मामले में दांतों की समस्या, डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपकी राशि वृश्चिक है, आज वृश्चिक राशि वाले दाहिनी हथेली पर गुलाब जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव करें। शुभ रंग आपके लिए आज लाल, ये वाला डार्क। भाग्य प्रतिशत 60। धनु राशि, भाग्यस्थ चंद्रमा का प्रभाव आपके लिए उत्तम परिणाम का परिचायक बन रहा है। यात्रा का विशेष लाभ मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र से संबंधित कुछ बड़ा अपने आप होगा। व्यापार बहुत अनुकूल है। बिजनेस की स्थिति को आप बेहतर कर ले जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अच्छा परिणाम दिखा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में आपको कुछ बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति इधर उधर से परेशान कर सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर को साधने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन बहुत अनुकूल रहेगा। आज एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लेकिन लव लाइफ में आज संभालिएगा, कोई बाहरी तत्व परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपकी राशि धनु है, धनु राशि वालों को आज किसी जरूरतमंद को हरी सब्जी अपने हाथों से देना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज हरा। भाग्य प्रतिशत 55। मकर राशि, चंद्रमा अष्टम भाव में आ गए हैं। पढ़ाई के लिए कुछ नुकसान की स्थिति बन रही है। शिक्षा को संभालने का प्रयास करिएगा। कोई मित्र धोखा देने की फिराक में है। व्यापार अनुकूल रहेगा। बिजनेस में किसी तरह की चिंता नहीं है। बिजनेस को आप आज कुछ अलग लेवल पर लेकर के जा रहे हैं। बिजनेस की स्थिति को बेहतर कर लेंगे। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर तनाव हो सकता है। काम में मन कम लगेगा। कोई स्विचिंग और परिवर्तन रुक जाइएगा। अष्टम का चंद्रमा है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए हर कीमत पर आज जहां पर हैं वहीं टिक कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र बेहतर है। परिणाम अच्छा दिखाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर शुभ है। दाम्पत्य जीवन देखा जाए तो पति पत्नी के बीच तालमेल उतार चढ़ाव से युक्त है। लव लाइफ कुछ मुश्किल पैदा कर रहा है। स्वास्थ्य के मामले में दांतों की समस्या, माइग्रेन की समस्या हो सकती है। मकर राशि वालों को प्रयोग के तौर पर आज अपने हाथों से किसी ज़रूरतमंद को कच्चा दूध का दान करना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी। भाग्य प्रतिशत 57। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज का कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रभाव आपके व्यक्तित्व को बहुत सकारात्मक कर रहा है। पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। शिक्षा में किसी प्रकार की रुकावट और परेशानी नहीं है। व्यापार उतार चढ़ाव से युक्त है। बिजनेस में परेशानियां बढ़ रही हैं। कुछ मित्र धोखा दे सकते हैं। साझेदारी को आज थाम कर रखें।
प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अनुकूलता दिखाएगा, अवसर दे रहा है, चिंताओं से बाहर निकल रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में सुधार लाने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए कुछ इधर उधर से परेशानी का कारण बन सकता है। दाम्पत्य जीवन देखा जाए तो पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी है। कुंभ राशि, लव लाइफ अनुकूल रहेगा, किसी तरह की समस्या नहीं आएगी, चीज़ें संतुलित रहेंगी। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो आज कुंभ राशि वालों को जुखाम खांसी की शिकायत हो सकती है। अगर आपकी राशि कुंभ है तो उपाय के तौर पर किसी जरूरतमंद को जल का दान करिएगा। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 55। आइए अब जान लेते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि हर कदम पर आपके लिए सकारात्मक परिणाम दिखाएगा। चंद्रमा का प्रभाव आपके छठे भाव में है। चंद्रमा आपके लिए अनुकूलता दिखा रहा है। आज का दिन रुके कार्यों को गति देने का दिन है। पढ़ाई शुभ स्थिति में आ सकती है। व्यापार अनुकूल रहेगा, बिजनेस में किसी तरह की चिंता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आप पर थोड़ा सा नुकसान की स्थिति दिखाएगा। सरकारी क्षेत्र सुधार लाने के लिए शुभ स्थिति में है। दाम्पत्य जीवन सकारात्मक रहेगा। लव लाइफ कुछ मुश्किलें दे रहा है, लव लाइफ को साधें आप। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और घुटने की तकलीफ रहेगी। क्या प्रयोग करना चाहिए अगर आपकी राशि मीन है? आज अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक सुशोभित करें। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 57। राशियों की स्थिति आपको समझा दिया है। अब आइए चर्चा कर लेते हैं दिनांक 8 नवंबर का दिन बुधवार का सक्सेस की। आज के प्रयोग के तौर पर पूरे दिन को शुभ करने के लिए, भाग्य को चमकाने के लिए शहद लगा लें। अपने रिंग फिंगर में शहद, हनी, और कंठ को छूकर ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, इसका 7 बार जाप कर लीजिए। भाई साहब, शाम को आप बस केवल कमेंट बॉक्स देखिएगा, आप क्या लिखने वाले हैं। दिन चमत्कारिक रूप से शुभ होगा। अब आइए चर्चा करेंगे आज के स्पेशल भाग्याक्षर का। मेष जाक्षर, वृषभ था, मिथुन याक्षर, कर्क हा, सिंह वाक्षर, कन्या पा, तुला घाक्षर, वृश्चिक ला, धनु हाक्षर, मकर था, कुंभ जाक्षर, मीन ठा। ये शुभ भाग्याक्षर सादे चौकोर कागज पर लिखना है, अपने पास रख लेना है। अब चर्चा करेंगे आज के आयुष्मान भवः की। तो दिनांक 8 नवंबर को पैदा हुए लोगों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। आप यह कृपा सदैव प्राप्त करें, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्या रहेगा आज का स्पेशल प्रयोग, आइए बता देते हैं। अगर आज दिनांक 8 नवंबर को आपका जन्मदिन है तो एक बरगद का पौधा अपने हाथ से कहीं लगाएं, 2 लोगों को भोजन करा दें अपने हाथों से। गायत्री मंत्र का जाप कम से कम 3 माला कर लीजिए। आज शुभ करना है अगर पूरे वर्ष को। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप कम से कम 3 माला कर लीजिएगा। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए भी दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं। आपके सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए हम आपको प्रयोग बताते हैं। शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें, गायत्री मंत्र का 1 माला वहीं बैठकर जाप करें, सुंदरकांड का पाठ करें और 3 ब्राह्मणों को भोजन पति पत्नी मिलकर करवाएं। काम पूरा वर्ष आपका अच्छा बीतेगा। तो भैया आज के अंक में बस इतना ही। अनुमति चाहेंगे आज और अभी आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं जयपुर में, इसके बाद गाजियाबाद रहेंगे। दिवाली तक अगर आप मिलते हैं तो आपको ग्रहदीप में छूट मिलेगा। और हाँ, कुछ लोग हमारे रील डाउनलोड करके उस पर अपना नंबर डाल करके चलवा रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, केस कर दिया गया है। लेकिन आप लोग जानें कि हमारे मात्र 3 नंबर हैं जो हमारे हर वीडियो पर चलते हैं, बाकी हमारा कोई नंबर नहीं है। आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वतः लें, नक्कालों से सावधान रहें। ये साले हमारा नाम ले करके 1500 में आपका पैसा लूट लेते हैं, फ़ोन बंद कर देते हैं, बात नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।